नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान के मौसम लगातार बदलाव देखा जा रहा है। इस बार उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई, जिससे वहां से आने वाली हवाएं ठंड लेकर आ रही है। इन हवाओं के चलते सुबह शाम उत्तरी राजस्थान के लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। ऐसे में होली तक सर्दी बरकरार रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुई बर्फबारी का असर बीते दिनों जारी रहा। इसके चलते यहाँ सर्द हवा हो रही है। हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रहने की वजह से दिन में धूप खिलने से गर्मी का एहसास होने लगा है। लोकसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा और अधिक मुखर करने के लिए बीजेपी ने दिया मीडिया मंत्र। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट और उससे जुड़े पदाधिकारियों को पार्टी का चेहरा और अधिक मुखर करने, मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों पर संवाद करने तथा प्रदेश के सभी प्रकार के मीडिया कर्मियों से संवाद बढ़ाने की सीख दी। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश से प्रभारी विजया राहटकर ने कार्यकर्ताओं से जीत का मंत्र देते हुए कही। राजस्थान की वो 3 हॉट सीटें जहां कांग्रेस बीजेपी में होगा कड़ा मुकाबला। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में होने वाले इस चुनावी समर की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग की जाएगी। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की विशेष बैठक आज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अगले सप्ताह में राजस्थान की सभी सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस घोषित कर सकते हैं। 20 मार्च को कांग्रेस दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रदेश की शेष बची सीटों के लिए 18 से 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक हो सकती है, तो वहीं बीजेपी भी 22 मार्च तक सभी प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर सकती है। 20 मार्च को बीजेपी की भी सीईसी की बैठक संभव है। लोकसभा चुनाव में 85+ उम्र वालों को मिलेगी होम वोटिंग सुविधा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मीडिया कर्मियों के लिए सचिवालय में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुख्य अतिथि में हुई कार्यशाला में मीडिया कर्मी शामिल हुए। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों में बेस्ट कवरेज और लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया कर्मियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों से संवाद के दौरान गुप्ता और अन्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े सवालों पर अपने जवाब दिए। सीईओ गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। नल से निकले पानी की भी होती है एक्सपायरी डेट। बावड़ी, कुआं, बोरिंग और हैंडपंप के जल की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर घरों में नल से पानी फिल्टर होकर आया है तो उसे 4 से 5 दिन, जबकि बिना फिल्टर का पानी डायरेक्ट जल स्रोत से आया है तो उसे 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पानी में पीएच की मात्रा 7.0 से 8.5 तक होनी चाहिए। बिना फिल्टर के पानी का पीएच मान 6.5 से 9.2 तक होना चाहिए। टीडीएस 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होली पर रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। 9 और स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। होली के त्योहार पर रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली के त्योहार पर अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की है। एनडब्ल्यूआर होली के मौके पर अलग अलग रूट पर अब तक 4 से 5 ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है, लेकिन यात्री भार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लिहाजा एनडब्ल्यूआर ने इस बार एक साथ 9 ट्रेनों का संचालन की घोषणा की है। इन सभी 9 रूट्स पर समीक्षा करने के बाद ही त्योहार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। इन रूट्स पर यात्री भार लगातार बढ़ रहा था। होली के मौके पर शुरू की गई ये सभी रेलें 2 से 3 फेरे करेंगी। राजस्थान कांग्रेस महासचिव अमीन पठान गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस नेता अमीन पठान को कोटा पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शनिवार को कांग्रेस नेता व उनकी पत्नी सहित अन्य लोगों ने वन विभाग की टीम से अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज कर राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस पर संयुक्त टीम की ओर से अनंतपुरा थाने में अमीन पठान व उसकी पत्नी रजिया बेगम सहित 7-8 अन्य लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मामले में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमीन पठान को गिरफ्तार कर थाने लाकर कोर्ट के सामने पेश कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस बड़े नेता को बताया मौका परस्त, बोले भाजपा बनाएगी हैट्रिक। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा
दावा कर सबको चौंका दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार देश में नहीं राजस्थान में भी भाजपा जीत की हैट्रिक बनाई। राजस्थान में भाजपा 25 लोकसभा सीट एक बार फिर जीतेगी। लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए कांग्रेस और भाजपा नेताओं के दल बदलने पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, कोई भी सांसद या विधायक दल बदलकर कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकते। सांसद रहते हुए भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले एक बड़े नेता को आईना दिखाते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो दल बदलते हैं। ऐसे अच्छे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अच्छे लोगों का भी सभी पार्टियां स्वागत करती। बजी लोकसभा चुनाव की रणभेरी, 22 लाख मतदाता चुनेंगे अपना नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता घोषणा के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन 24, 48 और 72 घंटे के आधार पर सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर से केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े पोस्टर, बैनर आदि हटाने का काम शुरू किया जाएगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची का भी प्रकाशन किया जा चुका है। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद 7,145 मतदाता बढ़े हैं। इनमें से 3,095 पुरुष और 4,050 महिला मतदाता शामिल। मेवाड़ बागड़ में कांग्रेस भाजपा के लिए सिरदर्द बन रही, बाप बिगाड़ सकती है सियासी समीकरण। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पिछले 2 कार्यकाल से राजस्थान की 25-25 सीट जीतने वाली भाजपा तीसरी बार 25 सीट जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में इस बार सबकी निगाहें दक्षिणी राजस्थान पर टिकी हुई है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए नई क्षेत्रीय पार्टियां सरदर्द बनकर उभरी हैं। इतना ही नहीं, आदिवासियों के बीच पकड़ बनाने के लिए पार्टी को गहरी कसरत करनी पड़ रही है। सिम कार्ड पर बड़ी खबर, ट्राई ने बदल दिया नियम। टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ट्राई के मुताबिक मोबाइल यूजर्स ने यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम अदला बदली किया है तो वो अपने मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। ये नियम साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगा। पीएम मोदी के व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद, कांग्रेस ने की शिकायत। पीएम मोदी के एक लेटर के साथ लोगों से सुझाव मांगने वाली विकसित भारत संपर्क अभियान के एक व्हाट्सएप मैसेज ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केरल कांग्रेस ने मेटा को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि जब आपकी नीति नेताओं के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देती है तो क्या बीजेपी के लिए आपकी अलग नीति है? भजला सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा फंसे बड़ी मुसीबत में। राजस्थान के भजला सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने जलदाय विभाग के 1.5 दशक से ज्यादा पुराने पाइप खरीदी घोटाले में मंत्री झाबर सिंह खर्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को प्रमाणित मान लिया है। एसीबी की रिपोर्ट और अदालत में हुई सुनवाई के अनुसार मंत्री झाबर सिंह खर्रा के खिलाफ नियम विरुद्ध सरकारी कोष से भुगतान करने और चहेते ठेकेदारों को नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित करने के आरोप प्रमाणित हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन के सरकार बनने पर ईवीएम को हटा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईवीएम को चोर करार दिया और कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर मशीन को हटा दिया जाएगा और चुनाव आयोग को आजाद कर दिया जाएगा। फारूक ने कहा, जितने भी लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इकट्ठे इस कश्ती को चलाना है। इस कश्ती को डुबाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, उनका ख्याल रखिएगा।